हाय एवरीवन, दिस इज दिव्या त्यागी एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में कि ऑक्सीडेशन है क्या। ऑक्सीडेशन होती है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये होती है ऑक्सीडेशन, जो हम नॉर्मल शब्दों में लिखते हैं और इसे समझते भी हैं कि हाइड्रोजन को रिमूव करना है और ऑक्सीजन को जोड़ना है, वो हो जाएगी हमारी ऑक्सीडेशन। जैसे कि ये ऑक्सीडेशन का सिंबल होता है, तो हम इसमें यही सिंबल यूज करेंगे, हम रिएजेंट्स नहीं दिखाएंगे, क्योंकि रिएजेंट अगर हम यूज करेंगे तो हमारी रिएक्शन काफी ज्यादा लंबी हो जाती है, जिसको याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो हम ये सिंबल यूज करेंगे जिसे इजी होगा हमें याद करना। पहली बात तो ये कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम क्या करते हैं और कौन कौन से अच्छे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और कैसे कैसे वर्क करते हैं। सो एक ऑक्सीजन जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये काम कैसे करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं। मतलब जो हमारे रिएजेंट होते हैं उनका कलर होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनमें दूसरा कलर आ जाता है जब हम अल्कोहल को उनके साथ मिलाते हैं। ऑक्सीडेशन बेसिकली यूज होता है हम अल्कोहल को डिटेक्ट करने के लिए। सो प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी में क्या होगा जब हम उसे ऑक्सीडाइज करेंगे? पहली बात तो हम इसमें रिएजेंट जो हम लेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे। उसका एक रीज़न ये है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट धीरे धीरे रिएक्शन देता है, हालांकि पोटेशियम परमैंगनेट एकदम से रिएक्शन दे देता है, इसलिए हम पोटेशियम परमैंगनेट नहीं यूज़ करेंगे, हम पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ करेंगे K2Cr2O7। तो प्राइमरी अल्कोहल को हम कैसे डिटेक्ट करें कि वो क्या है? हमने टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, देन उसके बाद हम उसमें डाइल्यूट H2SO4 मिलाएंगे, फिर हम उसमें 2-3 ड्रॉप्स जो हमारे पास अल्कोहल है हम उसकी मिलाएंगे, जो हमें डिटेक्ट करना है। उसकी मिलाने के बाद हम उसे हीट करेंगे। हीट करने के बाद अगर वो प्राइमरी अल्कोहल है या फिर सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो ग्रीन कलर देगा, बट अगर वो टर्शरी अल्कोहल है तो वो ऑरेंज का ऑरेंज ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज रेड कलर का होता है। तो ये भी ऑरेंज से अगर ग्रीन हो गए तो ये प्राइमरी या सेकेंडरी है, बट अगर ना हुए तो ये टर्शरी अल्कोहल है। फर्स्ट रिएक्शन में ही पता चल गया कि ये टर्शरी अल्कोहल है, बट ये ग्रीन कलर क्यों हुआ? प्राइमरी अल्कोहल है तो उसका ग्रीन कलर हुआ एल्डिहाइड की वजह से। प्राइमरी अल्कोहल फर्स्टली ऑक्सीडाइज होते हैं एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल फर्स्टली ऑक्सीडाइज होते हैं कीटोन में। प्राइमरी अल्कोहल का हम नॉर्मल कंडीशंस में 2 बार ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। 2 अल्फा हाइड्रोजन का क्या मतलब है? 2 अल्फा हाइड्रोजन का ये मतलब है कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है और उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, वो है अल्फा कार्बन। उसके पास जो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं वो 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं, वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। जो इसके अलावा सेकेंडरी अल्कोहल है उसके पास सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए वो भी ऑक्सीडाइज हो गया। बट जो टर्शरी अल्कोहल है उसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल कंडीशंस में। बाकी कंडीशंस चेंज करने के बाद वो भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो प्राइमरी अल्कोहल है उसे हम 2 बार ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। पहले वो ग्रीन कलर देगा एल्डिहाइड का, दोबारा हम उसे डिटेक्ट करें कि जब ग्रीन कलर आ गया हम उसे कैसे डिटेक्ट करें कि ये सेकेंडरी है या प्राइमरी है। उसमें फिर हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट डालना है। उसके बाद अगर हमारा सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाए तो इसका मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल जो एल्डिहाइड्स होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के बाद जो ग्रीन कलर के एल्डिहाइड्स होते हैं वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो देते हैं ब्लू कलर। अब 2 बार ऑक्सीडेशन उसका इस वजह से हुआ क्योंकि उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन थे। सेकेंडरी अल्कोहल अगर वो हुआ तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो दोबारा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। अगर उसके कलर में कोई चेंज ना हो देन वो सेकेंडरी अल्कोहल है, वो प्राइमरी अल्कोहल नहीं है। प्राइमरी अल्कोहल पहले ऑक्सीडाइज होते हैं एल्डिहाइड्स में, देन ऑक्सीडाइज होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, और सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं पहले ऑक्सीडाइज होते हैं कीटोन में और बाद में उनका कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल के पास सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन होती है
दूसरी हो तो वो दूसरी कर सकते हैं। ये है नॉर्मल कंडीशंस में। और जब हम रिएजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट लें, अगर हमने लिया पोटेशियम परमैंगनेट, वो पर्पल कलर का है, वो हमें डायरेक्ट ही अल्कोहल से डायरेक्ट ही कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। अब हम इसमें एसिडिक सॉल्यूशन यूज करते हैं कि एसिडिक परमैंगनेट यूज कर लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर लिया। हम एसिडिक या फिर बेसिक इस वजह से यूज करते हैं। एसिडिक यूज करने का सबसे मेन कारण ये है कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो एसिडिक सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की ज़्यादा होती है, वहीं उनकी बेसिक सॉल्यूशन में वो कम होती है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं ज़्यादातर, सारे नहीं, ज़्यादातर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट न्यूट्रल होते हैं, इसलिए हम उन्हें एसिडिक सॉल्यूशन में यूज़ करते हैं। एसिडिक KMnO4, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, हम उन्हें एसिडिक सॉल्यूशन में यूज़ करते हैं क्योंकि उनकी ऑक्सीडाइज करने की क्षमता एसिडिक सॉल्यूशन में ज़्यादा अच्छी होती है, जो कि बेसिक सॉल्यूशन में कम हो जाती है। एल्केलाइन भी यूज़ करते हैं कई जगह, बट एल्केलाइन अगर हमने यूज़ करा, एल्केलाइन KMnO4 यूज़ कर लिया, तो वो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट देगा। अगर हमने एसिडिक KMnO4 यूज़ किया तो हमें वो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, उसका साल्ट नहीं। बट अगर हमने एल्केलाइन सॉल्यूशन यूज़ किया तो वो हमें साल्ट देगा। ये बेसिकली रीज़न होते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर एसिडिक सॉल्यूशन ही यूज़ करते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी रिएक्शन के ऊपर। पहले तो ये कुछ रिएजेंट्स हैं जो प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्ट ऑक्सीडाइज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये कुछ रिएजेंट्स हैं। बाकी ये कुछ रिएजेंट्स वो हैं जो प्राइमरी अल्कोहल को धीरे धीरे पहले एल्डिहाइड्स में ऑक्सीडाइज करते हैं एंड फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जो एल्डिहाइड तक ही रोक देते हैं, और कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जो आगे तक काम करते हैं, और ये कुछ रिएजेंट्स ऐसे हैं जो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए यूज़ होते हैं। तो ये तो रिएजेंट्स हो गए वो। इसके अलावा अब बात करते हैं रिएक्शन के ऊपर। ये रिएक्शन है, हम इसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन का सिंबल बना के हम इसकी रिएक्शन करेंगे। ये पहले बनाएगा एसिटल्डिहाइड CH3CHO, जिसमें हमारा प्राइमरी अल्कोहल के पास भी 2 कार्बन थे, एसिटल्डिहाइड के पास भी हमारे पास 2 कार्बन ही रहेंगे। बाद में हम एसिटल्डिहाइड एल्डिहाइड हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, तब ये बनाएगा CH3COOH। ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें है 2 कार्बन। अब हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल के पास CH3C और फिर CH3, जिस कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं उससे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, और एक अल्फा हाइड्रोजन भी है जुड़ा हुआ है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल के पास 3 कार्बन है, कुल मिला के 3 कार्बन। तो सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हम पहले ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वो पहले दिएगा एसीटोन। एसीटोन के पास भी 3 कार्बन रहेंगे, और नॉर्मल कंडीशंस में हम इसका इतना ही ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। बट अगर हम इसका आगे ऑक्सीडेशन करना है तो पहले हमें कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। नॉर्मल कंडीशंस में इतना ही ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। और इसके बाद अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराना है तो हमें कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ने के बाद इसका आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। ऐसे ही टर्शरी अल्कोहल का नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि एसिडिक KMnO4 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएजेंट है, हम उसे यूज़ कर सकते हैं इसके ऑक्सीडेशन के लिए। वो यूज़ होता है, वो इसे ऑक्सीडाइज कर सकता है, वो इसे ऑक्सीडाइज करता भी है। पर जो टर्शरी अल्कोहल है वो भी तब तक ऑक्सीडाइज नहीं होगा जब तक कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा। अगर हमें उसकी रिएक्शन देनी है तो हमें ये करना पड़ेगा, अगर हम उसे ऑक्सीडेशन नहीं करानी तो हम नहीं करेंगे। अब ये है कि जब कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, आगे ऑक्सीडेशन होगा। सेकेंडरी अल्कोहल में एसीटोन का अगर हम आगे ऑक्सीडेशन करें तो वो क्या देगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाए और फिर उसका दोबारा ऑक्सीडेशन हो तो वो क्या देगा, CH3COOH प्लस HCOOH, एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। इसमें भी 3 कार्बन ही प्रेजेंट होंगे, 2 एसिटिक एसिड में और एक फॉर्मिक एसिड में। 3 कार्बन ही इसमें भी प्रेजेंट होंगे अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का आगे ऑक्सीडेशन करवाएं कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ के। नॉर्मल कंडीशंस में ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर हम टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएं, नॉर्मल कंडीशन में तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ने के बाद अगर हम उसका ऑक्सीडेशन करवाएं
तो कैसे पॉसिबल होगा? तो हम उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, पहले तो वो एसीटोन देगा, बाद में वो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड देगा। ये नॉर्मल कंडीशंस में नहीं है। अगर आप 12th में हैं तो आप प्राइमरी अल्कोहल का फुल ऑक्सीडेशन लिखिए, आप सिर्फ उतना ही लिखें जितना कि नॉर्मल कंडीशंस में पॉसिबल है। बट अगर आप 12th लेवल से ज़्यादा आगे के हैं तो आपको ये पूरी रिएक्शन देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको नोट भी देना पड़ेगा कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटे बिना हम आगे की इसकी ऑक्सीडेशन नहीं करा सकते, टर्शरी अल्कोहल की भी नहीं और सेकेंडरी अल्कोहल की भी नहीं। हमें कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा इनकी आगे की ऑक्सीडेशन कराने के लिए। 12th तक ये ज़रूरी नहीं है, बट 12th से ज़्यादा लेवल के लिए ये ज़रूरी है, साथ में नोट भी ज़रूरी है। Oxidation, the primary, secondary and tertiary alcohols may be distinguished through their oxidation products. A primary alcohol on oxidation first give an aldehyde and this is on further oxidation forms a carboxylic acid. Both the aldehydes and the carboxylic acids contain the same number of carbon atoms at the original alcohol. जो कि रिएक्शन मैंने आपको कराई भी, दोनों में कार्बन कार्बन की जो वैल्यू थी, जो नंबर था, नंबर ऑफ कार्बन था, दोनों में सेम था। अब सेकेंडरी अल्कोहल को कैसे करेंगे? इस सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फर्स्ट गिव्स अ कीटोन विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज द ओरिजिनल अल्कोहल। मतलब अल्कोहल, ओरिजिनल अल्कोहल में जितने कार्बन एटम थे उतने ही एसीटोन में होंगे। फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन फॉर्म्स ए mixture of carboxylic acids each contain lesser number of carbon atom than the original alcohol, जो उसके बाद हमें देगा एक सॉल्यूशन देगा कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन। हमें ये आगे लिखना पड़ेगा कि हम उसे नॉर्मल कंडीशंस में हम उसकी ऑक्सीडेशन नहीं करा सकते बिना कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़े। टर्शरी अल्कोहल कैसे होगा? ए टर्शरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फर्स्ट गिव्स अ कीटोन which on further oxidations form a mixture of carboxylic acid. All the oxidation products, ketones and acetic acids contain lesser number of carbon atoms individually than the original alcohol, जैसे कि मैंने आपको बताया भी। और द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम यूज़ करेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज़ करेंगे, एसिडिक या फिर एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। हम और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले इसी वीडियो में पहले बताया था, वो भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं।